हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करूंगा आज आपको दिलीप कुमार साहब के अब्बा को जब पता चला था, वालिद साहब को जब पहली बार पता चला कि बेटा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है तो क्या हुआ था, कैसा उनका रिश्ता रहा, कितने सालों तक दोनों में कम बातचीत हुई, लगभग नहीं के बराबर बातचीत हुई। ये सारी बातें मैं बताऊंगा। बहुत ही आम सा किस्सा है ये। एक सुपरस्टार के बारे में आप सब ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि क्या हुआ था उन दोनों के दौरान। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम हो और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाता हूं। दिलीप कुमार साहब के अब्बा को नहीं पता था कि उन्होंने फिल्म में ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो फलों के कारोबार में थे। काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका कारोबार था। दिलीप साहब भी एक आर्मी कैंटीन में एक लेके दुकान वहाँ पे किराए पे, और वो फलों का बिजनेस वहाँ कर रहे थे। वो अच्छा खासा कमा रहे थे। तो वो बाप यही समझ रहे थे कि बेटा बिजनेस में लगा हुआ है, और उनको कोई भी खबर नहीं थी कि वो चुपके चुपके फिल्मी दुनिया में घुस गए। वो कैसे आए हैं फिल्मी दुनिया में, इन पे भी, इस बात पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, कैसे शुरुआत हुई थी। जब किसी ने देखा इतना खूबसूरत चेहरा तो ले गए उनको फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये इस पे मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा। दिलीप साहब के अब्बा को तो पता नहीं था कि इन्होंने फिल्म में ज्वाइन कर लिया है। हालांकि वो दिलीप साहब जो है उस टाइम में फल को भी साथ में बिजनेस को लेकर चल ही रहे थे, लेकिन टाइम कम देते वो फिल्मों में आ गए थे। एक बार क्या हुआ ना कि तांगे पे वो राज कपूर साहब के दादा के साथ जिनका नाम दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर था, उनके साथ तो जो है वो दिलीप साहब के अब्बा लाला गुलाम सरवर खान, दिलीप साहब के अब्बा का नाम लाला गुलाम सरवर खान था, वो तांगे पे आ रहे थे। तो ज्वार भाटा का पोस्टर लगा हुआ था रोड पे, और दिलीप साहब की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। नाम लिखा हुआ था एक्टर में दिलीप कुमार। वो समझे कि ये मेरे बेटे की तरह दिखता है, वो ये नहीं समझे कि मेरा बेटा ही है। वो आए घर, घर आए तो दिलीप साहब घर पे ही थे। वो लेकिन उनको थोड़ा शक था कि इतना कैसे मिल सकता है। तो वो आए और उन्होंने बेटे से पूछा कि तुमने फिल्म ज्वाइन कर लिया है क्या। दिलीप साहब नर्वस हो गए और आंख नहीं मिला पाए, वो पीछे घूम गए, और नहीं नहीं कह के पीछे घूम के साइड से बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि "अ- अल्लाह की कसम, एक हीरो आया है, दिलीप कुमार नाम है, बिल्कुल तुम्हारे तरह लगता है।" अब दिलीप साहब और घबरा गए, क्योंकि अब देख लिए थे ये पोस्टर, उनको पता चल गया कि अब्बा पोस्टर पे मेरा फोटो देख लिया है। फिर उनको शक हुआ, फिर बोला तुम ही हो क्या। तो दिलीप साहब पहले ना ना करते रहे, तो आगे पीछे घूम घूम के वो बोले मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलो तुम ही हो या नहीं हो। क्योंकि जब दिलीप कुमार जो बचने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे शक हो गया उनके अब्बा को कि यही है। तब इतना तो नहीं मिल सकता है कोई। अब बिजनेसमैन थे, उनको बेवकूफ़ भी बनाना आसान नहीं था दिलीप साहब के लिए। दबे अल्फाज में दिलीप साहब ने कहा कि जी। इतना ही कहा था कि अगले पल जब होश आया दिलीप साहब को तो वो फर्श पे पड़े हुए थे, और गाल पे बहुत जोर का दर्द हो रहा था। तब एहसास हुआ कि क्या हुआ। कुछ देर पहले जैसे ही उन्होंने जी कहा था, कितना जोर से थप्पड़ मारा था उनके अब्बा ने कि वो ज़मीन पे गिर गए थे। और ये सब उनको पता भी नहीं चला, कस इतना कम टाइम में हुआ। फर्श पे जब गिरे हुए थे तब उनको एहसास हुआ। ये सारी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे लिखे हुए एक किताब जो है वो इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, ये एक उनकी ज़िंदगी पे एक किताब लिखी गई है। इसमें उन्होंने इन सब बातों का चर्चा किया था राइटर से। दिलीप साहब ने कहा कि उस दिन उनका उस घर में आखिरी दिन होता अगर उनकी अम्मी और उनकी बहन सकीना आपा ने नहीं रोका होता उनके वालिद साहब को, तो वो मार पीट के दिलीप साहब को उस दिन उस घर से निकाल दिए रहते। उनकी अम्मी और उनकी बहन सकीना आपा ने किसी तरह से उनके अब्बा को रोक लिया कि घर से नहीं निकालिए, अम्मा कहीं बेटे को घर से निकलने दे। तो वैसे भी वो तो अड़ जाती, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे घर से निकल जाए। तो वही हुआ, मोहब्बत माँ और आपी का मोहब्बत काम आया और वो घर में रुके रह गए। लेकिन लगभग 2 साल तक बहुत ही कम बातचीत हुई, सिर्फ काम की बातें। ज़्यादातर उनके अब्बा दिलीप साहब से बचते ही थे, बात नहीं करना चाहते थे, इनको इतनी नफरत हो गई थी।
ये फ़िल्मी लाइन को एकदम बेकार समझते थे, उनके अब्बा समझते थे कि अच्छा लाइन नहीं है, इज़्ज़त का काम नहीं है। ये गलतफ़हमी उनको थी उस ज़माने में, तो इसलिए वो नफ़रत से देख रहे थे दिलीप कुमार के इस काम को। क्या पता उनको कि कितना बड़ा टैलेंटेड बेटा है। जब 2 साल बाद उन्होंने पहली बार फ़िल्म देखा, तब वो बोले बाहर आके कि वाक़ई में तुम अच्छा काम करते हो। ख़ैर देर सवेर एहसास तो हो ही गया उनके अब्बा को कि बेटा हुनरमंद है और इसी लाइन के लिए ये आया है। हर कोई सी का टैलेंट अपने-अपने अलग-अलग फ़ील्ड में होता है। दिलीप साहब का इसी लाइन में था, इसी में कितना नाम कमाए फ़िल्मी दुनिया में, वरना वो फल बेचते ही रह जाते, कोई नहीं पहचानता। तो ख़ैर देर सवेर वो समझ गए और दिलीप साहब को उसके बाद वो उन्होंने सपोर्ट भी किया, कभी कुछ नहीं कहा, करने दिया आराम से काम। तो ये रही उनके अब्बा और उनके बीच का रिश्ते पे बनी वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को भाइयों? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। अगर पहली बार आप देख रहे हो मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे साथ। मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाने की। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूँ मैं अगले इस वीडियो में आप लोगों से।